परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज 7 दिनों में मरने वाले को करना क्या चाहिए? तो गदगद होकर के बोले, 3 बातों का अभ्यास करो कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यः चेच्छता भयम्। 3 बातों का अभ्यास। पहला, श्रोतव्यः, भगवान की दिव्य कथा सुधा में नित्य अवगाहन करो। कथा सुनने का चस्का लग जाए। जब तक हम प्रभु के दिव्य स्वभाव, प्रभाव, महिमा, गरिमा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक उनके प्रति हमारा चित्त पिघलेगा ही नहीं। भैया हम कहीं से निकल रहे थे, रास्ते में एक ने हमसे लिफ्ट मांगी। हमने कहा भैया हमारे पास सामान है, हम आपको लिफ्ट नहीं दे सकते। मना कर दिया साहब। पर कुछ आगे गए कि एक ने हमसे कहा भैया आपने उनको लिफ्ट क्यों नहीं दी? हमने कहा क्यों भैया, हमारी इच्छा। अरे जानते हो भैया कौन है वो? बोले मैं। हमने कहा हम नहीं जानते। अरे इस जिला के अध्यक्ष हैं। जब हमने सुना कि इस जिला के अधिकारी हैं, अब तो हमें बड़ा वो लगा भैया उन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी, हम लिफ्ट नहीं दे पाए। तो हम बात करना भी उनसे नहीं चाहते थे उनसे, किंतु जब ये पता चला कि वो कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं था, साक्षात जिला का अध्यक्ष था, डीएम था, तो हम अपनी गाड़ी को उल्टा घुमाएंगे और फिर कहेंगे भैया हमें क्षमा करना, हमने आपको पहचाना नहीं, आप बैठिए, ये गाड़ी भी तो आपकी ही है। देखो कितनी थोड़ी ही देर में वाणी में परिवर्तन आ गया। पहले जिससे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे थे, आज उसके लिए गाड़ी स्वयं उल्टी मोड़ करके आए हैं। कारण कि अब पहचान चुके हैं ये साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण है, एक व्यक्ति विशेष नहीं है, पूरा जिला इसके अंतर्गत आता है। जब ये हम जान गए तब उसमें हमारी प्रीति बढ़ी। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम प्रभु को जानते नहीं है, हमको कोई लेना देना भी नहीं, लेकिन जब पहचान हो जाती है, अरे ये वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई यशोदा के लाला नहीं है, अपितु न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् अंतर्यामी परब्रह्म परमात्मा ही जो अखिल कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक है, जिसकी इच्छा के बिना इस संसार में तो क्या ब्रह्मांडों में कुछ नहीं हो सकता, प्रत्येक कण कण उसके अधीन है। ऐसा प्रबल सर्व सामर्थ्यवान शक्तिमान वो पर ब्रह्म है। जब प्रभु की महिमा प्रभाव को जान लिया तो हमारी प्रभु में प्रीति हो गई। और जब तक नहीं जानते थे तब तक कोई लेना देना नहीं। जिसने प्रभु को आज तक नहीं जाना, प्रभु की कथा नहीं सुनी, उसको कोई लेना देना ही नहीं भगवान से। पर जिसने महिमा जान ली, अब बरसाने में महाराज जब राधाष्टमी आती है तो क्या भयंकर भीड़ हो जाती है, सारा रोड जाम। कारण प्रत्येक जीव जानता है कि राधा रानी की महिमा क्या है। अब जिसको राधा रानी की महिमा नहीं ज्ञात है वो तो अन्य जगह जाएगा, लेकिन जो जान गया भैया किशोरी जी सर्व सामर्थ्यवान हैं। अरे बिहारी जी तो यहीं पर बिहारी जी को भी प्रसन्न करने वाली किशोरी जी हैं। जब किशोरी जी के प्रभाव स्वभाव को हम जान जाएंगे तो स्वयं राधा रानी में हमारी प्रीति हो जाएगी। इसीलिए प्रभाव को जानना जरूरी है। तो भागवत की महिमा को तब जानोगे जब भागवत कथा श्रवण करोगे, प्रभु की महिमा तब जानोगे जब भगवान की कथा श्रवण करोगे। इसलिए सबसे पहले श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुनो।
क्योंकि कथा को सुनने से ही भगवान में प्रीति होती है। सो जाने जय देहु जनाए, सो जाने देहु जनाए, जानत तुम्हि होई जाए, जानत तुम्हि होई जाए। सो जाने जय देहु जनाए, सो जाना तहु देहु जनाए। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के लिए चाहते हैं कि ये मुझे जान जाए, उसे ही जनाते भी हैं। और जब वो भगवान को जान लेता है तो भगवत तुल्य हो जाता है। इसीलिए पहले प्रभु की कथा सुनो। श्रोतव्य श्रवण ग्रहण, पहले सुनो फिर ग्रहण करो। और सुनना भी कब होता है सफल? जब एक सुनना वो भी है कि कथा में आए, खूब सुना महाराज, लेकिन कोई पल्ले बात ही नहीं पड़ी। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल के फेंक दिया, तो वो जीवन में कहाँ दृढ़ होगा? सुनना भी है, ग्रहण भी करना है। तो भैया कथा सुनना सफल कब होगा? जब हम 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तो संस्कृत की बुक आती थी, उसमें सुभाषितानी कुछ श्लोक थे, उसमें श्रवण की बड़ी सुंदर व्याख्या थी। श्रवण कब सफल? जब शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा वह अपोहार्थ विज्ञानम तत्वज्ञानम च द्विगुणा। श्रवण तब आया, पहले आया शुश्रूषा। भैया सुनने की इच्छा होनी चाहिए। पता चला हमारी सुनने की इच्छा नहीं थी, बगल वाला हमें जबरदस्ती हाथ खींच के ले गया, तो हम जाएंगे तो जरूर पर सुनेंगे कुछ नहीं। सुनने की इच्छा भी तो हो, पहले सुनने की इच्छा हो और तब हम सुने। शुश्रूषा श्रवणम तदनंतरम किम ग्रहणम, उसको ग्रहण भी करे, ग्रहण करके धारणम तथा धारण भी करे। धारण कब होगा? जब ओह अपोहार्थ विज्ञानम, मित्र मंडली के मध्य में बैठकर अनाप शनाप की चर्चा करने के बजाय प्रभु की दिव्य कथा का गायन करो। कुछ वो कहे, कुछ तुम कहो। इससे बुद्धि में भगवान की कथा दृढ़ हो जाएगी। अब भगवान की कथा के दृढ़ होते ही कथा का ये चमत्कार है, भगवान भले ही न मिले पर कथा अगर जीवन में है तो भगवान अवश्य मिलते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए सबसे पहले श्रवणम श्रोतव्य, तदनंतरम श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। जब भगवान की कथा खूब सुन लो महाराज, भगवान में चित्त लगने लगे, अब जो भी मिले उसको पकड़ के भगवान की कथा सुनाओ। और चर्चा मत करो कि आज ये फिल्म लगी है स्टूडियो में, आज ये नया सॉन्ग आया है। इस चर्चा के बजाय आप चर्चा ये करो, देखो भगवान की कैसी दिव्यतम लीलाएं हैं, कैसे भगवान ने अघासुर को मारा, भगवान कितने दयालु हैं, करुणा वरुणालय हैं कि पापनी पूतना पर भी कृपा कर दी। भगवान से संबंधित चर्चा करो। तो कीर्तितव्यश्च, खूब कीर्तन करो, खूब गायन करो। और कोई न मिले महाराज तब तो स्मर्तव्य। अब न सुनाने वाला मिल रहा है न सुनने वाले मिल रहे हैं, तो क्या करें? एकांत में शांत बैठ करके भगवान की उन्हीं दिव्यतम लीलाओं का स्मरण करो नेत्र बंद करके। स्मर्तव्य चेच्छता भयम, इन तीनों का अभ्यास करने से मृत्यु रूपी भय तत्क्षण दूर हो जाता है और हृदय में भगवान हरि प्रकट हो जाते हैं।
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय। जीवन की सफलता तभी है राजन जब अंतिम समय में प्रभु का स्मरण हो आए। हम जन्म लेते ही प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं, किंतु न प्रभु में चित लगता है, न चित चोर में मन चिपकता है। भगवान से कोई लेना देना ही नहीं। तो जब तक हृदय में भगवान साक्षात प्रकट न होने लगे तब तक अंत समय में प्रभु का स्मरण होगा नहीं। घर में हमारे बहुत सारे सदस्य रहते हैं, पर हमारा तो पप्पू में मन अटका है। छोटा सा हमारा बालक पप्पू, दिन भर पप्पू इधर आ, पप्पू उधर जा, पप्पू ये कर, पप्पू वो कर। महाराज पप्पू पप्पू इतना बोलते हैं कि सपने में भी अगर संकट आ जाए तो पप्पू ही याद आएगा, कोई दूसरा नहीं। इतना जिह्वा पर नाम चढ़ जाता है। ऐसे ही प्रभु का भी प्रतिक्षण अनवरत रूप से अभ्यास करो नाम जप का। इतना नाम जप लो महाराज कि जब भी अंतिम समय आए, काल के दूत सामने प्रकट हो जाएं तो प्रभु का स्मरण हो आए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अंत समय में प्रभु का स्मरण हो जाएगा तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। लोग बड़ा अभ्यास करते हैं कि अंत समय पे नाम जब आ जाए, किंतु नहीं आता। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि। अंतराम कह आवत नाहि, अंतराम कहे आवत नाहि, अंतराम कह आवत नाहि, अंतराम कहे आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि। जन्म जन्मांतरों से हम निरंतर प्रभु का स्मरण करते हुए आते हैं, फिर भी अंत में जब प्रभु का स्मरण नहीं करते हैं तो सब व्यर्थ ही तो रहा। महाराज साल भर खूब पढ़ाई करी, पर जब पेपर आए महाराज बुद्धि का एक तार हिल गया। पिताजी ने कहा याद है? बोले कुछ याद नहीं है। तो भैया साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं? भैया साल भर पढ़ते रहो, पर उसका फल तो यह है कि कम से कम एग्जाम में तो याद रहे। ठीक इसी प्रकार से नाम जब इसलिए हो रहा है कि अंत समय में प्रभु का स्मरण हो आए, इसलिए प्रतिक्षण प्रभु का नाम स्मरण करते रहो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।